महाकालेश्वर दिव्य सरकार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराज काल भैरव की साधना के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी साधना है। जो हर साधक काल भैरव के नाम से डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि काल भैरव एक प्रचंड और उनकी साधना करना एक आम साधक के बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये है कि साधना उनकी तामसिक प्रवृत्ति से, सात्विक प्रवृत्ति से, दोनों प्रवृत्ति से की जाती है। लेकिन साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साधना किस तरीके से करते हैं। क्योंकि महाराज काल भैरव की सबसे पहले उनकी विशेषता हम जान लेते हैं कि महाराज काल भैरव बाबा की विशेषता क्या है, उनके साधना करने के विशेष लाभ क्या मिलते हैं, ये हम जानते हैं। देखिए, महाराज काल भैरव का जो भी साधक उनकी साधना पूर्ण रूप से संपन्न कर लेता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उसे परेशान नहीं कर सकती। जिस घर में वो साधक रहेगा, उस घर के किसी भी सदस्य को नहीं परेशान कर सकती, क्योंकि वो पूरा घर, पूरा परिवार महाराज काल भैरव के रक्षक कवच में रहता है। तो दूसरी इनकी विशेष लाभ, अगर कोई भी साधक धन धान्य की समस्या से, तंत्र बाधा की समस्या से, या फिर किसी प्रकार की उसके ऊपर दुश्मन का चारों तरफ से प्रकोप लगा हुआ हो, उनकी समस्या से, या फिर अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह के कोई भी संकट चल रहे हों, तो तत्काल उस साधना करने के बाद वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। चाहे दुश्मन से छुटकारा हो, प्रेत बाधा हो, या फिर किसी काम में आपका कहीं भी कोई मसला फंसा हुआ हो, उस सारे मसले को दूर करने में महाराज काल भैरव बाबा विलंब नहीं करते। इसलिए काल भैरव की साधना अधिक से अधिक संख्या में हर एक तांत्रिक के पास इनकी सिद्धि होती है, और हर एक साधक को इनकी साधना, इनकी पूजा, इनकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि काल भैरव दोनों रूप में पूजे जाते हैं, सात्विक रूप में भी पूजे जाते हैं, तामसिक रूप में भी पूजे जाते हैं। जब भी हम इनकी साधना करें तो इतना विशेष बातों का ध्यान रखें कि अगर इनकी साधना 21 दिन की आप कर रहे हैं, तो 21 दिन आप इनको शराब का भोग जरूर लगाएं। इनकी असीम कृपा पानी अगर हो महाराज काल भैरव के स्वरूप को, तो ये समझ लीजिए कि उनको तामसिक प्रवृत्ति में शराब की भोग जरूर लगाएं। चलिए, इसी पॉइंट पे आज हम काल भैरव की समस्त जो भी उनके साधना करने का विशेष गुण है, और उस साधना का विधि विधान क्या है, उनके साधना करने के बाद हमारे जीवन में किस तरह की परिवर्तन होती है, ये सब समस्त बातें हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। दूसरी चीज, हम आपको एक निर्देश देना चाहेंगे कि महाकालेश्वर दिव्य सरकार में किसी भी प्रकार के तंत्र काट, चाहे वो कितना भी जटिल हो, कितना भी पुराना हो, आप अनेक दरबारों से भ्रमित हो गए हों, अनेक दरबारों का चक्कर लगा चुके हों, अनेक तांत्रिकों के पास चक्कर लगा चुके हों, और अब आपको उसको निदान नहीं मिल रहा है, तो आप महाकालेश्वर दिव्य सरकार के संपर्क में एक बार जरूर आए। आपको वहां पूर्ण रूप से आपके समस्त समस्याओं का निदान किया जाएगा, और कितना भी पुराना प्रेत बाधा संबंधित समस्या हो, वो आपको तत्काल उसका निवारण आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो भी कार्य होंगे, जिस प्रकार से भी होंगे, आप ये समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट आपको तत्काल देखने को मिलता है। ये हमारे चैनल का और हमारा दावा है कि जो भी समस्या रहेगी, आप उसका रिजल्ट तत्काल आप देखेंगे। इसलिए जो भी इंसान या फिर कोई साधक है जो अपने जीवन में साधना कर रहा है, बार बार साधना कर रहा है, लेकिन उसकी साधना सफल नहीं हो पा रही है, तो एक बार आप हमारे महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल से संपर्क में आए। आपको उसकी पूरी विधि विधान बताई जाएगी, और आपके साधना में कौन सी त्रुटि हो रही है, उस चीज को आपको समझाया जाएगा,
और आपकी साधना पूर्ण रूप से संपन्न होगी और बेहतर से बेहतर आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए, महाराज काल भैरव की मेन पॉइंट हमारा है जिस पे हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, महाराज काल भैरव एक ऐसी साधना है जिसकी साधना करने के बाद अपने जीवन में भय से मुक्ति। भैरव का मतलब होता है कि भय से मुक्ति और धारण पोषण करने वाले, मतलब समस्त समस्याओं का निदान करके आपके जीवन में अनेक प्रकार की सुख संपत्ति ये प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं महाराज काल भैरव। इनकी साधना आप किसी भी रविवार से, मंगलवार से या अष्ट भैरवी का दिन हो या होली, दीपावली, दशहरा, गुप्त नवरात्रि, इस तरह के समस्त विशेष दिनों में, शुभ दिनों में आप ये साधना कर सकते हैं। इनकी साधना मात्र 11 से 21 दिन की साधना में इनकी साधना संपन्न मानी जाती है। इनकी प्रत्यक्षीकरण हो या ना हो, लेकिन बाबा के मंत्र अगर आप 1,25,000 से अधिक जाप कर लेते हैं तो आप इनको विशेष लाभ, जो भी उस मंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। देखिए, करने के लिए महाराज काल भैरव दुनिया में ऐसी कोई कार्य नहीं है जो ये कर ना सके, क्योंकि ये महाकाल के रुद्र अवतार हैं और भगवान भोलेनाथ के अलावा इस दुनिया में कोई उनसे बड़ा, इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में उनसे बड़ा कोई नहीं होता और उनके ये रुद्र अवतार है। अगर इनकी अर्जी लगती है तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ के सामने, वरना इनकी अर्जी अन्य किसी देव या किसी देवी के सामने नहीं लग सकती। 52 भैरव हैं, जो 52 सिद्धपीठ बनी हुई है। 52 सिद्धपीठ पे 52 प्रकार के भैरव बैठते हैं, लेकिन काल भैरव बाबा जो बैठते हैं माता धुमावती के पास बैठते हैं और माता धुमावती की शक्ति अपरंपार है। ये 10 महाविद्या में एक ऐसी महाविद्या है जिनकी शक्ति अपरंपार है और ये बहुत प्रचंड इनकी साधना भी होती है। इसलिए आप इतना जान लें कि काल भैरव की साधना करने के बाद माता महाकाली की असीम कृपा, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, हनुमान जी की कृपा, 64 योगिनी की कृपा ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि काल भैरव ऐसे संपर्क में आते हैं, ऐसे शक्तियों के स्वामी है ये, जिनके संपर्क में और जिनके गर्भ होकर ये लोग कार्य करते हैं। इनके अंडर कस्टडी में ये लोग कार्य करते हैं। जितने भूत, पिशाच, डाकनी, सागनी, जिन, जिन्नात का विष या किसी प्रकार की प्रेत हो, ये सब इनके अंडर कस्टडी में काम करते हैं। चूंकि भैरव जी को शमशान का राजा भी कहा जाता है। आप ये एक चीज विशेष ध्यान दें कि भैरव जी की साधना में आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप इनकी साधना करें, भैरव जी से आप प्रार्थना करें, इनके मंत्रों का एक माला जाप करें जो अपनी रक्षा के लिए, और इनकी विशेष प्रकार की आप अपने अंदर एक निर्भय रख के साधना करें। बाबा से अपनी अर्जी लगाएं कि मैं आपका बालक, आपका शिष्य, आपका पुत्र, मैं आपका साधना कर रहा हूँ। इस साधना में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना हो, कोई रुकावट ना आए। बाबा आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे और उनके मंत्रों की असीम कृपा तथा उनकी असीम कृपा भी आपको मिलेगी। चलिए इनके विधि विधान के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ दिनों से इनकी साधना की जा सकती है। इनके साधना में मुख्य रूप से 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है: भैरव यंत्र, जाप माला और एक रक्षा माला। जब आप ये तीनों सामग्री की पूर्ण रूप से व्यवस्था कर लें, जिस दिन से आपको साधना करनी हो उस दिन आप अपने पास लाल कलर का फूल, धूप बत्ती और शुद्ध सरसों का तेल, इतनी व्यवस्था कर लें। जब आप साधना में बैठेंगे, साधना के वक्त आपका आसन लाल कलर या काला हो सकता है। आपके सामने जो चौकी लगेगी वो लाल या काला हो सकता है। आप जो
पंचोपचारी पूजन करेंगे। उस पूजन में जो भी आपको फूल की जरूरत पड़ेगी वो आपको लाल कलर का ही फूल लगेगा, अन्य कोई फूल नहीं लग सकता। सामने जो आपके दीपक जलेगा वो शुद्ध सरसों के तेल का दीपक होगा। धूप बत्ती जलाएं और एक प्लेट लें। उस प्लेट पे भैरव जी के यंत्र को स्थापित करें। प्लेट लें, उसमें कुछ लाल कलर के फूल को, उनकी पंखुड़ियों को उसमें डाल दें और उसके बाद उस यंत्र को उस पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप पूर्ण रूप से अपने जो भी अपने जीवन में आपने अगर गुरु किसी को माना है या फिर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान सकते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। उनके सानिध्य में आप साधना पूर्ण रूप से संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। वस्त्र आपका लाल या काला होगा। उस वस्त्र को पहनने के बाद आप आसन पे जाएंगे। आपका आसन लाल या काला होगा। सामने की जो चौकी लगाएंगे वहां भी लाल या काला कपड़ा उस चौकी पे बिछा देंगे। उसको बिछाने के बाद आप एक शुद्ध सरसों का दीपक, सरसों का तेल लगेगा, उस सरसों के तेल का शुद्ध दीपक जलाएंगे। धूप बत्ती अगरबत्ती में जो आपके पास व्यवस्था वो जलाएंगे। उसके बाद आप, अगर आपको मार्केट में मिल जाए या आपके घर में उपलब्ध है तो भगवान भोलेनाथ का एक तस्वीर लाएं और हो सके तो महाराज काल भैरव के किसी भी स्वरूप का या बटुक भैरव या काल भैरव किसी भी स्वरूप के भैरव जी का एक तस्वीर अपने पास स्थापित करें। चौकी पे ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का तस्वीर लगाएं और अगर आपके पास उपलब्ध हो बटुक भैरव या काल भैरव की किसी भी स्वरूप की तस्वीर तो आप उस तस्वीर को स्थापित करें। दोनों तस्वीर आप सामने लगा लें। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप उसको प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आपको अक्षत, लाल चंदन, फूल, इन सब चीजों को आप इकट्ठा कर लें। प्रथम कार्य आपका क्या है साधना की, सबसे पहले आप गणेश जी का अगर तस्वीर आपके सामने हो तो फिर आप उनकी तस्वीर से चंदन से टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे। पंचोपचारी पूजन जैसे होता आप वैसे इसी प्रकार की उनकी पूजन करेंगे। और प्रथम पूजनीय होने के कारण इनसे आप अपनी आदेश करेंगे, अपनी साधना के बारे में संकल्प लेंगे। आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलेंगे और बोलेंगे कि हे गणेश जी, मैं महाराज काल भैरव की साधना करने जा रहा हूँ। इस साधना में जिस प्रकार की अनुभव हो आप हमें जो भी अनुभव होता है उस अनुभव में आप पूर्ण रूप से हमारी मदद करेंगे। और किसी भी प्रकार की इस साधना में विघ्न आती है तो उस विघ्न को समाप्त करते हुए मेरी साधना पूर्ण रूप से संपन्न हो, ऐसा कह के आप उनसे संकल्प लेंगे और उनके मंत्र का एक माला आप जाप करेंगे। जो आपका मंत्र होगा वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं। उस मंत्र को अपने दिमाग में याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस मंत्र का एक माला आप जाप करेंगे। दूसरे, जब गणेश जी का पूर्ण रूप से पूजन और उनके मंत्रों का जाप हो जाए तो आप अपने गुरु का पूजन करेंगे। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आप जैसे चंदन, धूप बत्ती, दीपक, अक्षत, फूल अपने गुरु को चढ़ाएंगे और उनकी पूजन करेंगे। और उनसे भी अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेके संकल्प लेंगे कि मैं आपको अपना गुरु मानकर महाराज काल भैरव की साधना करने जा रहा हूं। मुझे इस साधना में किसी प्रकार की कोई विघ्न न आए, आप हमारी रक्षा करें तथा मेरी साधना पूर्ण रूप से संपन्न हो। ऐसा कह के वो अपने दाहिने हाथ के जल को जमीन पे छोड़ देंगे
और गुरु मंत्र का एक माला का जाप करेंगे। वो जाप आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। उसके बाद आप काल भैरव के तस्वीर को पूर्ण रूप से उसी तरह पूजन करेंगे, पंचोपचारी पूजन करेंगे। जो सामने आपने प्लेट में यंत्र रखा है उस यंत्र की भी पूजन होगा, उसमें भी आप टीका लगाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दीपक दिखाएंगे और पूर्ण रूप से उनके पंचोपचारिक पूजन संपन्न करने के बाद आप फिर उनसे अपने दाहिने हाथ में जल लेके उनसे संकल्प लेंगे कि हे महाराज काल भैरव, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मैं आपका बालक, आपका शिष्य। मेरी साधना में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो और जो भी हमारे अनुभव हो शुद्ध सात्विक हो। मेरी साधना में किसी प्रकार की कोई विघ्न न आवे। आप हमारी रक्षा करें और आप मुझे पूर्ण रूप से अपनी असीम कृपा और मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहके आप उस जल को जमीन पर छोड़ देंगे और फिर महाराज काल भैरव का जो मूल मंत्र है उसको आप छाप करेंगे। स्क्रीन पे आपका मंत्र शो कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इस तरह से आपकी ये साधना करीब 11 से 21 दिन की साधना होगी। आप जितना समय 11 दिन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, 21 दिन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। साधना करने के बाद आप अपने जीवन में इनका पूर्ण रूप से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। जो आपके जीवन में बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं वो महाराज काल भैरव के कृपा से सभी कार्य बनने लगेंगे। तंत्र बाधा से अगर आप परेशान हैं तो आपकी तंत्र बाधा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। आपके घर में अगर किसी प्रकार की तंत्र बाधा चल रही है, प्रेत संबंधित कोई समस्या चल रहा है तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में अगर कोई दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, उस दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। और बाबा की हमेशा चारों दसों दिशाओं से, चार नहीं दसों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। बाबा हमेशा आपके साथ में, उनकी ऊर्जाएं बनी रहेगी, वह आपकी रक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। बाबा से आप बात कैसे करेंगे, उनकी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, उनके द्वारा आप किसी भी प्रकार की दरबार लगाते हैं वहां तंत्रकाट कैसे करेंगे, किसी प्रकार की आप के सामने किसी व्यक्ति की समस्या लेकर अगर वो चला आया उसकी समस्या को कैसे जानेंगे, कैसे बाबा से आप पूछेंगे और कैसे उसका निवारण करेंगे, ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, आपको बताई जाएगी। अगर जो साधना की सामग्री है उस साधना की सामग्री आपको उपलब्ध न हो पाए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें और हमारे संस्था द्वारा आप अपनी साधना की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये रह गई, महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल आपको किसी प्रकार की प्रेरित नहीं करता है कि आप मेरे वहां साधना करें। आपको जहां भी इच्छा हो, जिस गुरु के पास इच्छा हो और जहां आपको बेहतर से बेहतर दीक्षा दी सके और उसके साथ साथ आपको गाइडलाइन किया जा सके, वहां पे आप अपनी साधना करें। क्योंकि हमारे द्वारा जो भी साधना बताई जाती है वो परीक्षित साधना होती है और मेरे द्वारा किया गया साधना आपको बताई जाती है। जो साधना हम आपको चैनल पे देंगे या फिर अपनी प्राइवेट सेक्टर में देंगे, वही साधना हम आपको देंगे जो मेरे द्वारा किया गया। आप हमारे वहां आकर भी साधना कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेरे सानिध्य में रह के आपको छोटी छोटी बारीकी को बताई जाएगी, समझाई जाएगी और पूर्ण रूप से एक तांत्रिक बना के यहाँ से भेजा जाएगा। इस तरह की भी साधना हमारे पास उपलब्ध है। जो हमारे सानिध्य में रह के करना चाहते हैं या ऑनलाइन रह के करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आपको हमारे द्वारा सब कुछ प्राप्त मिलेगा। किसी प्रकार की कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आ भी सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको जो भी साधना कराई जाएगी उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलने की 100% गारंटी होगी और आप अपने जीवन में एक नया चमत्कार, नई उमंग और अपने घर परिवार की रक्षा के साथ आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ेंगे और जन कल्याण भी करेंगे। इसी प्रकार
एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी के माह में गुप्त नवरात्रि आने वाला है, जो विशेष दिन माना जाता है साधना के संबंध में, चूंकि यह दिन स्पेशली साधना के लिए ही बना गया है, गुप्त नवरात्रि, जिसमें विशेष तांत्रिक अपनी साधना करते हैं और अपनी पूर्ण रूप से साधना को, अगर उन्होंने अपने जीवन में साधना किया है तो उस साधना को पूर्ण रूप से जागृत करते हैं, अपनी शक्ति को भोग अर्पित करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उस टाइम शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती हैं। तो अगर आप गुप्त नवरात्र में साधना करना चाहते हैं तो आप तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको यहाँ से सामग्री मिलेगी और उस गुप्त नवरात्र में की गई साधना कभी विफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो माता जी का दिन होता है। और माता, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जिनके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। हर मानव के अंदर एक नारी शक्ति होती है, उसी प्रकार माता जी की विशेष दिन होता है वो, उसमें की गई साधना कभी विफल नहीं होती है। हमारे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाला न्यू वीडियो तत्काल आपको प्राप्त हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियो को देख सकें। इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल भैरव।